नमस्कार। आप सुन रहे हैं योगिता वाडे की लिखी पुस्तक साही और सुधीर, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 3, पहला दोस्त। वैसे तो हमारी सोसाइटी में लाइट नहीं जाती, पर आज ना जाने अचानक शाम को लाइट चली गई। शायद मेंटेनेंस होगा। कमरे में गर्मी हो रही थी तो मैं बालकनी में जाकर बैठ गया, अपनी कुछ किताबें लेकर पढ़ने के लिए। मैं अपनी किताबों को सिर्फ पलट ही रहा था, लेकिन पढ़ नहीं रहा था। तभी अचानक से मेरी नजर साही के फ्लैट पर गई। साही भी अपनी बालकनी में खड़ी थी। लगता है आज लाइट पूरी सोसाइटी के सभी टावर में गई है। तभी साही भी बाहर खड़ी है। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, सभी जगह शांति है। तभी साही ने मुझे बालकनी में बैठे देखा और हाथ हिलाया। उसने इशारे से पूछा, लाइट गई? मैंने भी इशारे से कह दिया, मेरे घर पर भी लाइट नहीं है। साही ने फिर इशारे से पूछा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने भी अपनी किताबें उसे दिखा दी। फिर उसने इशारे से मुझे रुकने को कहा। फिर वो अंदर चली गई। मैं भी टकटकी लगाए देखता रहा, सोच रहा था कि साही ने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा। तभी वो बाहर आई। मैंने देखा उसके हाथ में कुछ पेपर, और ये दूसरे हाथ में क्या है? ओह, ये तो गुलेल है। इसका क्या करना चाहती है साही? साही बालकनी में कुर्सी पर बैठी अपने पेपर में कुछ लिखने लगी। उसे लिखने के बाद उस पेपर का गोला बनाकर उस गुलेल से निशाना सीधा मेरी बालकनी पर लगाया। फिर क्या था, मैं भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। उसका गोला सीधा मेरी बालकनी में आकर गिरा। उसने उसकी ओर इशारा किया और बोला, उसको उठाओ और खोलो। मैं साही की इस हरकत से हक्का बक्का हो गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने भी उस कागज के गोले को उठाया और खोला। मैंने उसे पढ़ा, सुधीर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तो फिर उसने मुझे इशारे से कहा कि मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। मैंने उसे कम से कम 10 बार पढ़ा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जो काम मैंने कभी नहीं किया, जिसके बारे में मैं सोच कर भी घबरा जाता हूँ, और साही से दोस्ती करने के बारे में कई बार सोच चुका था, पर यह साही ने कितनी आसानी से कर दिया। मैं उस कागज में ही उलझा रहा और वहाँ साही मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। मैं खुशी के कारण उसे इशारा भी नहीं कर पाया कि उसे गर्दन हिलाकर हाँ कह दूं। मैंने भी उसे रुकने को कहा और मैं अंदर चला गया। फिर अपने कुछ पुराने सामान से अपनी बनाई हुई गुलेल को खोजने लगा। उसको मैंने कई सालों पहले बनाई थी, जिसको कभी चलाया नहीं था। कहाँ गई, कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। कहाँ गई? ये रही। गुलेल लेकर मैं बालकनी पहुंचा। मैंने एक पेपर लिया और उसमें लिखा, हाँ साही, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने उस कागज को मोड़ा और गोला बनाकर अपनी गुलेल से निशाना लगाया साही की बालकनी पर। मन ही मन सोच रहा था कि आज ये निशाना नहीं चूकना चाहिए। वैसे ऐसे काम मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम, या यूं कहें कि किए ही नहीं थे। निशाना तो बिल्कुल सही था। इसी बीच मुझे भगवान भी याद आ गए। मैं प्रार्थना कर रहा था कि इस गोले को इसकी सही जगह पहुंचा देना, इसको यहाँ वहाँ गिरने मत देना। ऐसे समय पर भगवान भी सुन लेता है। मेरा निशाना ठीक नहीं था। वो नीचे तो नहीं गिरा, पर वो उसकी बालकनी की जाली में जाकर फंस गया। साही ने उसे बड़ी सावधानी से जाली से निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगी। मेरा जवाब पढ़कर साही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने भी उसका जवाब स्माइल से ही दिया। तभी अंदर से एक आवाज आती है, साही। हाँ, आती हूँ अम्मी। साही अपना हाथ हिलाते हुए अंदर चली जाती है। मैं भी उसे हाथ हिलाकर बाय कह देता हूँ। ये हमारी दोस्ती का पहला पड़ाव था। साही के होते हुए ये संभव हो पाया, नहीं तो मैं कभी उसे दोस्त नहीं बना पाता। अब मुझे अपना पहला दोस्त मिल गया था। क्या मैं ये सच में चाहता था? इसका जवाब मेरे दिल ने दिया, वो भी हाँ में। काफी देर तक उस कागज के टुकड़े को लेकर बालकनी में बैठा रहा। मैं उसे लगातार पढ़ता रहा। मुझे उस खत में एक खजाना मिल गया था। गड़ा हुआ तो नहीं, पर जीता जागता मेरे हाथों में था, जो मेरी जिंदगी में हमेशा चमकता रहेगा, एक दोस्त के वजूद की तरह।
मैंने साही से दोस्ती आजकल के दोस्तों की तरह नहीं की कि आज इसके साथ और कल उसके साथ। मैं एक सच्चा दोस्त बनना चाहता था। मुझे सिर्फ एक दोस्त चाहिए था और कुछ नहीं। मैंने एक और कागज़ उठाया और उस पर लिखने लगा। मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा, साही, और आगे समझ नहीं आया कि क्या लिखूं। लिखना चाहता था कि तुम मेरी पहली दोस्त हो और मैं ये दोस्ती मरते दम तक निभाऊंगा। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस धन्यवाद साही ही लिख पाया। मैंने उस कागज़ का गोला बनाया और गुलेल से बालकनी में निशाना लगाकर फेंका। पर इस बार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। वो गुलेल से कागज़ मेरी ही बालकनी में गिर गई। वो गुलेल से कागज़ मेरी ही बालकनी में गिर गया। फिर मैंने दोबारा कोशिश नहीं की क्योंकि साही की मम्मी बालकनी में आ खड़ी हुई। लाइट भी आ गई थी तो मैं अपनी किताबें और गुलेल लेकर वापस अपने कमरे में आ गया था। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मुझे एक दोस्त जो मिल गई थी। मैंने अपने कमरे में आकर पेंटिंग बनाना शुरू किया। आज की पेंटिंग मेरी दोस्त के लिए थी तो कुछ खास तो होना ही था। इसमें मैंने आज हूबहू साही का चेहरा बना डाला। ये कुछ खास ही रंगों को दिखा रही थी। एक दोस्त की नज़र से पेंटिंग बड़ी ही खूबसूरत बनी थी। मैंने पेंटिंग को ढककर ऐसी जगह पर रखा जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। वैसे तो मेरे कमरे में कोई आता जाता नहीं है, पर मैं ये वाली पेंटिंग किसी को नहीं दिखाना चाहता। खास चीज़ों को हम वैसे भी किसी से शेयर नहीं करना चाहते, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं। कुछ समय तक ऐसे ही बातचीत चलती रही। अब धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन रहे थे। साही को अब सब पता चल गया था कि सुधीर बड़ा शांत, सबसे अलग लड़का है। वो वैसा ही है जैसे धूप अपना सुनहरा रंग छोड़ती है और वो उसी में खो जाती है। सुधीर वैसा ही है। इंद्रधनुष जब निकलता है तो उसे देखते ही हम सभी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। सुधीर कभी भी किसी की परवाह नहीं करता है। वो अपने आप में और किताबों में इतना खोया रहता है कि उसे किसी भी बात का होश नहीं होता। उसका कोई दोस्त नहीं है स्कूल में, सिर्फ साही के सिवाय। दोस्ती वो रिश्ता है जो हमें पैदाइश से नहीं मिलता। ये रिश्ता हमें बनाना पड़ता है, उसे निभाना पड़ता है। रंगों की तरह जो अलग अलग होकर इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि साथ होकर। क्या सुधीर को सच में दोस्ती का मतलब पता चल पाया था? क्या सचमुच अब वो अपनी एक ही पटरी पर चलती हुई ट्रेन से उतरना चाहता था और देखना चाहता था कुछ दुनिया के नए रंग, कुछ नया अनुभव करने के लिए? हाँ, सुधीर भी उसी राह पर था जो साही के साथ दोस्ती के नए रिश्ते की नींव रख रहा था, एक नए बदलाव की तरफ।